Episode number 3199. Title: The Powerful Elders of the Anderson Family. वीर को बचाने की जरूरत सुनकर अमन सैनी ने तुरंत पूछा, हम वीर को कैसे बचा सकते हैं? हम ओल्ड अल्फा को कैसे रोक सकते हैं? वह नहीं है जिसे हमें रोकना है। किंग अवधेश सैनी ने पुराने मंदिर की ओर देखा। उसने अमन सैनी से वहां पहुंचने में मदद ली। किंग अवधेश सैनी अमन सैनी को पुराने मंदिर में ले गया। उसने अमन सैनी को सीढ़ियों के सामने घुटने टेकने को कहा। उन्होंने 3 बार सिर झुकाया। इसके बाद किंग अवधेश सैनी ने कहा, मैं एंडरसन किंगडम का राजा किंग अवधेश सैनी हूँ। मैं अपने बेटे को आपका अभिवादन करने के लिए यहाँ लाया हूँ। कृपया ड्रैगन एयर को हटा दे अल्फा। पुराने मंदिर के अंदर बहुत शांति थी। अभी भी एक डरावनी रोशनी निकल रही थी, साथ ही साथ सूक्ष्म मंत्रोच्चार भी हो रहा था। किंग अवधेश सैनी को उम्मीद थी कि वह ड्रैगन एयर को वापस ले सकेंगे। किंग अवधेश सैनी ने फिर से प्रार्थना की। पुराने मंदिर में मंत्रोच्चार बंद हो गया। एक बुरी आवाज सुनाई दी, मेरे राजा, आप वापस जाओ। किंग अवधेश सैनी का चेहरा बदल गया। उसने पुराने मंदिर की ओर देखा और जोर देकर कहा, अल्फा, मैं एंडरसन किंगडम का लीडर हूँ और मैं आपसे ड्रैगन एयर वापस लेने के लिए कह रहा हूँ। बुरी आवाज ने आह भरी और बोला, मेरे राजा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एंडरसन किंगडम को अमरपाल संगठन की सहायता की जरूरत है। आपको बस वापस लौट जाना चाहिए। किंग अवधेश सैनी का चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था। उसका शरीर कांप उठा था। वह गुस्से में दिख रहा था, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। उसका स्वभाव पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ था। पिताजी, अमन सैनी ने जल्दी से किंग अवधेश सैनी को पकड़ लिया। वह चिंतित दिख रहा था, इसलिए उसने चिल्लाया। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है और उसे नहीं पता था कि किंग अवधेश सैनी क्या कर रहा था। वह बता सकता था कि उसकी जो भी योजना थी वह विफल हो गई थी। किंग अवधेश सैनी ने हाथ हिलाकर अमन सैनी को न बोलने का संकेत दिया। उसने पुराने मंदिर की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या मैं अभी भी एंडरसन किंगडम का राजा हूँ या नहीं? हाँ, लेकिन तुम मर रहे हो, बुरी आवाज ने कहा। कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम खुद को चोटिल पाओगे। अब वापस जाओ और मैं दिखावा करूंगा कि तुमने आज यहाँ पैर नहीं रखा था। किंग अवधेश सैनी ने कुछ नहीं कहा। वह पुराने मंदिर की पवित्र रोशनी को देखता रहा। उसका चेहरा बहुत उलझन भरा लग रहा था। इसे बयान नहीं किया जा सकता। किंग अवधेश सैनी ने दांत पीसते हुए अमन सैनी से कहा, मेरे बेटे, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो। अमन सैनी भोला था, लेकिन इस समय वह इतना चंचल नहीं था। उसने किंग अवधेश सैनी को पकड़ लिया और पुराने मंदिर से चला गया। ब्लरग। पुराने मंदिर से निकलने के बाद किंग अवधेश सैनी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होने से पहले ही बहुत दूर चला गया था। इसके अलावा वो बहुत घायल था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे धूल भरी पत्थर की सड़क पर खून की खान सी हुई। पिताजी, अमन सैनी चौंक गया। मैं ठीक हूँ, किंग अवधेश सैनी ने अपना सिर उठाते हुए कहा। चलो चलते हैं, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी एंडरसन किंगडम का राजा हूँ। उसने खून पोंछा और आगे मठ को देखा। किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी वापस गए और 3 बार घुटने टेके। किंग अवधेश सैनी ने कहा, मैं एंडरसन किंगडम का राजा किंग अवधेश सैनी अपने बेटे को अल्फा का अभिवादन करने के लिए लाया हूँ। कृपया ड्रैगन एयर वापस ले लें। चमकते हुए मठ के अंदर एक पवित्र और गंभीर महिला की आवाज सुनाई दी, अवधेश सैनी, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम एंडरसन किंगडम के राजा हो और तुम्हारा बेटा एंडरसन किंगडम का राजा बनेगा। तुम्हें किसी और चीज की परवाह क्यों करनी चाहिए?
किंग अवधेश सैनी आपसे ड्रैगन एयर वापस लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है। किंग अवधेश सैनी ने अपने दांत पीसते हुए प्रार्थना की। चले जाओ मठ से सिर्फ ये 2 शब्द सुनाई दिए, फिर सन्नाटा छा गया। किंग अवधेश सैनी की आंखें ऐसी लग रही थी मानो उनमें आग लगी हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस खड़ा हो गया। उसने अमन सैनी को उसे पकड़कर सभी तरह की पुरानी चमचमाती इमारतों में घुमाया। जहां भी उसने प्रार्थना की, उसे अस्वीकार कर दिया गया। उन पुरानी इमारतों के अंदर एंडरसन फैमिली के सबसे ताकतवर कुलीन लोग इकट्ठे हुए थे। एंडरसन किंगडम के सबसे महत्वपूर्ण ब्लड वाले लोग वहां थे। एंडरसन किंगडम के राजा का चयन उनकी क्षमता पर निर्भर नहीं था, न ही वे अपनी शक्तियों पर निर्भर थे। उन्होंने केवल ये देखा कि क्या वे राजा बनने में सक्षम हैं। इन पुरानी इमारतों की रक्षा करने के लिए उन्हें एक पीढ़ी का सबसे मजबूत होना था। चाहे एंडरसन फैमिली के सदस्य कितने भी ताकतवर क्यों न हों, अगर वे पुरानी इमारतों में जाने का वादा करते हैं तो वे अपनी पहचान खो देंगे और पुरानी इमारतों के संरक्षक बन जाएंगे। वे एंडरसन फैमिली के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति थे। क्योंकि उनके पास कोई नाम या उपाधि नहीं थी, वे सिर्फ एंडरसन फैमिली का हिस्सा थे। इसलिए किंग अवधेश सैनी के पास उन्हें अल्फा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अंतिम बचाव में इसे शुरू करने के लिए अमरपाल संगठन के लीडर और राजा की आवश्यकता थी। इस तरह से ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस की शुरुआत हुई। अमरपाल संगठन का लीडर, जिसके पास ब्लैक बिग ईवल ड्रैगन किंग था, उसे ब्लैक ड्रैगन बफ मिलेगा। वे एंडरसन फैमिली में सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे, वे सभी को हरा देंगे। अब ब्रिजेश सैनी ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस की शुरुआत की थी और एंडरसन किंगडम के लोग पुरानी इमारतों की रक्षा करते हुए ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस का उपयोग करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ तक कि जब किंग अवधेश सैनी, जो वास्तविक राजा था, ऑपरेशन को बंद करने का अनुरोध करने के लिए सामने आए तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। वे वास्तव में ब्रिजेश सैनी को रखना चाहते थे और वीर को मारना चाहते थे। किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी हर जगह प्रार्थना करते थे। किंग अवधेश सैनी का चेहरा पीला पड़ने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मरने वाला था। एंडरसन फैमिली के लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था जो राजा था। किंग अवधेश सैनी, इतना बेतुका मत बनो। तुम एक राजा हो और तुम एक वो राजा हो जिसे हमने चुना है। तुम्हें अपनी मौत का सामना एक असली आदमी की तरह करना चाहिए। तुम जो चाहते हो उसके कारण एंडरसन किंगडम का भाग्य बर्बाद मत करो। एक पुरानी जगह में एक गंभीर आवाज बोल रही थी। किंग अवधेश सैनी अल्फा से पूछ रहा था कि मैं एंडरसन किंगडम का भाग्य कैसे नष्ट कर रहा हूँ। किंग अवधेश सैनी पीला देख रहा था, लेकिन वह शांत था। बोलते समय उसने पुरानी इमारत को देखा। मेरा मुंह एक चमत्कारी खजाना है। पुरानी जगह से एक आवाज आई। ये लोगों को वापस जीवन में ला सकता है। तुम एंडरसन किंगडम के राजा हो, लेकिन फिर भी तुम अपने फायदे के लिए तुम इसे दूसरे लोगों को देते हो। यह अकेले ही साबित करता है कि तुम कितने कमजोर हो। किंग अवधेश सैनी ने हंसते हुए कहा, मेरे अल्फा, मेरा मून सबसे लंबे समय तक कैंडल गार्डन में रहा है। इसका इस्तेमाल किसने किसी को पुनर्जीवित करने के लिए किया है? इससे किसको फायदा हुआ है? ये केवल इसलिए है क्योंकि अभी समय नहीं आया है। पुरानी इमारत से आवाज ने उत्तर दिया। अगर इससे कभी किसी को फायदा नहीं होता तो ये बेकार है। मैं इसका इस्तेमाल अपने जीवन के कुछ और साल पाने के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं एंडरसन किंगडम के लिए और ज्यादा कर सकूं। इसमें गलत क्या हो सकता है? किंग अवधेश सैनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पुरानी इमारत से आवाज आई, कोई बात नहीं, मेरा मून इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ने दिया जा सकता। स्वर ठंडा और हृदयहीन था।
क्या इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी उस जीन रेस से कम मूल्यवान है? किंग अवधेश सैनी दुखी था। वैसे भी तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुमको तब छोड़ देना चाहिए जब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। पुरानी इमारत में आवाज ने आह भरी और बोला, किंग अवधेश सैनी, अब वापस जाओ। तुम जो कर सकते हो करो और बाकी काम अमन सैनी पर छोड़ दो। किंग अवधेश सैनी की आवाज कांप उठी। उसकी आंखें आशा से वंचित थीं। अब उसे और कुछ भी निराश नहीं कर सकता था। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अभी भी एंडरसन किंगडम का राजा हूँ, किंग अवधेश सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अमन सैनी को पकड़ लिया और महल में वापस आ गया। अमन सैनी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, पिताजी, क्या वीर मरने वाला है? किंग अवधेश सैनी चुप था। वह शर्मिंदा था। वह एंडरसन किंगडम का राजा था। वह यूनिवर्स का सबसे महान राजा था, फिर भी वह एक भी आत्मा की जान नहीं बचा सका। ये सब उसके राज्य में और उसके अपने इलाके में हो रहा था। ये कैसा अपमान था। आसमान में ब्रिजेश सैनी ने वीर को भगवान की तरह देखा। काले ड्रैगन ने उसे एक शक्ति दी जिससे वह यूनिवर्स को नष्ट कर सके। वीर अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वीर, तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? ब्रिजेश सैनी आगे बढ़ा और पूरी दुनिया वीर को दबाने लगी। ब्रिजेश सैनी किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वह सब कुछ और एंडरसन किंगडम के पूरे इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह अब एंडरसन फैमिली का आधार था। भले ही गॉड्स प्रिटो से भरा आकाश नीचे आ जाए, लेकिन यह एंडरसन किंगडम को नहीं बदलेगा, क्योंकि एंडरसन किंगडम एंडरसन फैमिली का था।